हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आपका थ्योरीज ऑफ मानसून। ओके, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका थ्योरीज ऑफ मानसून के बारे में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो मुख्य थ्योरी है तो उसमें कहा जाए तो हीटिंग कूलिंग एक थ्योरी है और दूसरा थ्योरी ग्रुप है वह जो है सो प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग है। तो आपको पता है यह अर्थ हो गया और यह आपका 0 डिग्री हो गया और यह जो है सो आपका 20 से 30 डिग्री हो गया। ये भी आपका 20 से 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हवाएं आपको पता है कि ये ट्रेड विंड है जो ऐसे चलती है। दिस इज द ट्रेड विंड, यह ट्रेड विंड है। तो यह जो ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये तब चल रही है जब सन का पोजीशन यहाँ पे है। सन का पोजीशन यहाँ पे है तो ट्रेड विंड ऐसे चल रही है। अब इसमें एक और हम पिक्चर बनाते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। हाँ चलिए, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा। अब एक और हम यहाँ पे अर्थ का पिक्चर बना दिए और ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब यहाँ पे चूँकि इंडिया का पोजीशन कुछ ऐसा है, ये इंडिया है, सन यहाँ पे खिसक के आ गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है यह जो है सो आपका 23 1/2 नॉर्थ है। सन ऊपर खिसक गया है। तो जब ऊपर सन खिसक गया है तो आपको पता है कि यह वाली लाइन जो है आपका, यह जो है सो आपका 20 से 30 डिग्री है और यहाँ पे चूँकि लो प्रेशर बेल्ट बना है, अब सन खिसक के जब यहाँ पे आ जाएगा तो कन्वेक्शनल करंट अब यहाँ से उठना चालू हो जाएगा। तो ये हवाएं जो आपका इधर से आ रही थी, ये हवाएं, ये तो आपका चलो ठीक है, ये तो आ रही हैं, लेकिन इन हवाएं जो आपका ये इक्वेटर तक आ करके फिर इसको ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा, इक्वेटर तक आ करके फिर ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा, इक्वेटर तक आके फिर ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इंडिया में मानसून लाने का कारण क्या है? सन का मूवमेंट है। सन अपने जगह से मूव कर गया ऊपर, उसके कारण चूंकि यही हवाएं ना है, यही ट्रेड विंड जो है आपको आके टकरा रही है इंडिया में और बारिश कर रही है। तो यह ट्रेड विंड यहाँ पे क्यों पहुँची? क्योंकि लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ बना। लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका सन का पोजीशन यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठ रहा है। जब यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठेगा तो फिर ये इधर आएगा। तो अब हम यहाँ पे आपका ये भारत देश हो गया आपका। तो जब ये भारत देश हो गया तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी ये वाली जो रेखा है कुछ ऐसे गुजर रही है। ये आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया। तो कन्वेक्शनल करंट अब यहाँ से उठेगा। तो ये वाली आपकी सन का पोजीशन तो यही है, लेकिन हमारी जो है आपका आइसोथर्म लाइन है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। वो आइसोथर्म लाइन ये हो गई। तो लो प्रेशर का बेल्ट जो है वो और नॉर्थ खिसक गया। क्यों नॉर्थ खिसक गया? क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे फसलें कट गई है, असम की फसलें कट गई और गर्मी का महीना है तो खाली ज़मीन है। खाली ज़मीन है, जब सूरज की लाइट पड़ा और सीधे 90 डिग्री पे जब लाइट पड़ा तो भरभरा के गर्म हो गई। जब गर्म हुई तो कन्वेक्शनल करंट अब यहाँ से उठना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ये हवा उठेगी, तो ये हवा ऊपर उठेगी। मैं हवा ऊपर उठने को मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। और जब ये हवा ऊपर उठेगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका है यह 0 डिग्री है, तो यह हवा जो है सो सीधे आएगी यहाँ पे। कहाँ पे आएगी?
यहाँ पे आएगी, मतलब 0 डिग्री पे आएगी, और यह हवा फिर से 90 डिग्री मुड़ेगी, और 90 डिग्री जब ये मुड़ेगी हवा, तो ये हवा जो है सो ये 10 से 20 से 30 के बीच में उतरेगी, और फिर यही हवा जो है सो ट्रेड विंड बन जाएगी, और यही हवा जब ट्रेड विंड बनेगी, और यही हवा जो है सो ऐसे फ्लो करना चालू कर देगी और इंडिया में अटैक मारना चालू कर देगी, और यही है आपका मानसून। और जो है सो इधर ये पूरा बारिश होगा भारत देश में। तो मानसून को आप समझ गए होंगे कि मानसून के अब ये जो है सो इसमें 3-4 थ्योरी है। एक तो थ्योरी ये है कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है और यहाँ पे जो है सो कूलिंग हो रही है, यहाँ पे मतलब कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो हवाएं खींच को यहाँ ले गया। लेकिन यहाँ पे हीटिंग क्यों हुई? यहाँ पे हीटिंग इसलिए हुई क्योंकि सन का पोजीशन आपका यहाँ पे आ गया। समझना बात को, यहाँ पे हीटिंग इसलिए हुई क्योंकि सन का पोजीशन जो है आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद में तो यहाँ पे आया तो क्या हुआ? प्रेशर का शिफ्टिंग बोलते हैं। एक थ्योरी यहाँ पे होगा शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, दूसरा थ्योरी यहाँ पे होगा कि हीटिंग और कूलिंग का सिद्धांत होगा, और तीसरा यहाँ पे आएगा जो बाद में आएगा मॉडर्न थ्योरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये तिब्बत का ये वाला इलाका जो है सो ये जो है सो तिब्बत का पठार है। अरे तो सन यहीं पे तो है, तो ये भी ज़्यादा हीट करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो है सो लो प्रेशर का एरिया बना देगा, तो इधर से हवाएं खींच के यहाँ जाएगी। तो ये जो है सो आपका जो आपका थ्योरीज ऑफ मानसून का जो कंसेप्ट है मेनली दो तरह से है, एक तो हीटिंग का है और दूसरा जो है सो शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। तो ये जो है सो जो शिफ्टिंग हो रहा है प्रेशर बेल्ट, पहले ये क्या था? ये ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट था, बाद में जो है सो ये शिफ्ट हो गया, तो इसको वॉकर ने पता लगाया, तो वो बोल दिया कि इसको वॉकर सेल बन रहा। लेकिन अगर कहा जाए तो ये सब कहने का तरीका है, बाकी मेन काम क्या हो रहा है? दो ही चीज़ हो रहा है, बस सूरज का पोजीशन जो है सो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होने के कारण जैसे ये पूरा पूरा जो है सो ऊपर चला गया है, और प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग होने से ये पूरा पूरा मानसून हो गया। हमारे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि एग्जाम में लिखना भी तो है अपने को। तो यहाँ पे आपको दो तरह की थ्योरी को हम लोग यहाँ लेके चलेंगे। हमारी जो है सो यहाँ पे दो तरह की थ्योरी है। एक हमारी क्लासिकल थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह ओल्ड थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह पुरानी थ्योरी है, ठीक है। और एक नई थ्योरी है जिसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। देयर इज द टू थ्योरी, वन इज द क्लासिकल थ्योरी एंड सेकेंड वन इज दैट मॉडर्न थ्योरी। तो यहाँ पे जो आपका हेली महोदय ने पहला जो इसमें आता है, इनका है 1686 का थ्योरी है, ठीक है। और इनका जो थ्योरी है उसको कहा जाता है, एक तरह से कहा जाए तो थर्मल कंसेप्ट कहा जाता है। ओके, तो है जो आपको हेली महोदय की जो थ्योरी है वह क्या है? आपका थर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपका एरोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। एरोलॉजिकल कंसेप्ट जर्मन जोग्राफर E.R. सरहेग का है, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा जो है सो आपका एरोलॉजिकल कंसेप्ट है जर्मन जोग्राफर से E.R. सरहेग का। तो यहाँ पे ये जो है आपका दो थ्योरी हो गया, एक आपका E.R. सरहेग जी का हो गया जो कि जर्मन के रहने वाले हैं। मैं ज्योग्राफी में जर्मनी का बेहतर हमें योगदान समझ में आता है US से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी में दो थ्योरी है, एक तो डायनामिक थ्योरी है और दूसरा जो है सो स्टर्ली जेट थ्योरी है। तो हम लोग यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में भी दो थ्योरी आती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आपको जो डायनामिक थ्योरी है उसकी बात करें अगर हम, ठीक है, डायनामिक थ्योरी है
और डायनामिक थ्योरी कब आता है? ये आता है 1951 में। ये फ्लोन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटर्नली जेट थ्योरी आती है। स्टर्ली जेट थ्योरी में एक्चुअल में यहाँ पे दो लोगों का योगदान है, एक तो पी कोटेश्वरम हो गए और दूसरा पी आर कृष्णन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है सो आपको 1952 में आता है। पी कोटेश्वरम हो गए और दूसरे हो गए आपके पी आर कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न थ्योरी में आपका मेनली जो है सो आपका स्टर्ली जेट थ्योरी हो गया, डायनामिक थ्योरी हो गया, और एक और आता है यहाँ पे, यह जो है आपका इससे एकदम मॉडर्न कहा जाएगा, और यह एक एक्सपेरिमेंट ही है एक तरह से कहा जाए तो, कि मोनेक्स जो है सो 1972 का। ओके, तो ये जो है आपका जो थ्योरीज ऑफ मानसून की अगर हम बात करते हैं तो थ्योरीज ऑफ मानसून में इतने थ्योरी हमारे हाथ में है। अब हमें क्या है कि समझना पड़ेगा और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो इतने भी थ्योरी हैं इसके बारे में एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं या नॉर्मल जो है सो ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, जिनको जीएस में भी आपको यूज करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब इसको तोड़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला है कि जो आपका थ्योरीज ऑफ मानसून है उसको एक नॉर्मल वे में समझ लेते हैं जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, और फिर जो है सो हम लोग यहाँ पे अलग अलग थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जनरल थ्योरी है या जनरल जो थॉट है उसके बारे में अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे आपको मेन क्या है कि सन जो है आपका 23 1/2 नॉर्थ पे हो गया, तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठा और यह कन्वेक्शनल करंट जो है सो हमारा ट्रोपोपॉज तक गया और ट्रोपोपॉज से यहाँ पे एक जेट का निर्माण हुआ, और यह जेट जो है आपको कहाँ पे उतरा, इक्वेटर को क्रॉस किया, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद यह कहाँ उतरा, यह जो है आपको 20 से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे उतरा, और फिर जो है सो यह आपको इक्वेटर की तरफ, चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे इस एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट है, उतर रहा है, तो फिर यह जो है सो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेगा, और लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करते करते यह इक्वेटर पे आ गया, और इक्वेटर पे आने के बाद यह उन हवाओं को ढूंढ रहा है जो लो प्रेशर बेल्ट वाले हैं, तो उसको इक्वेटर पे नहीं मिला, तो यहाँ पे यह 90 डिग्री के साथ टिल्ट किया, और 90 डिग्री के साथ टिल्ट करने के बाद जो है इंडिया पे अटैक किया। तो यह डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट है, और इस जेट की डायरेक्शन क्या होगी, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। कैसे समझिए, हवा यहाँ से उठ रही है, हवा यहाँ से उठ करके और ये डायरेक्शन होगा, जब आपको राजस्थान से हवा उठेगी, जब यहाँ से हवा उठेगी तो इसका डायरेक्शन ये होगा, और यह जो है सो आपको कोलकाता बेंगलुरु एक एक्सिस बनेगा, कोलकाता बेंगलुरु एक एक्सिस बनेगा, समझिए बात को, यह एक एक्सिस बनेगा हवाओं का, यह एक एक्सिस बनेगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा कोलकाता बेंगलुरु एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। पूरे आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कभी कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता है मानसून में कि आखिर में ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सन जो है सो आपको 23.5 डिग्री पे जब है
तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह की हवाएं चलती हैं, समझना बात को। यहाँ पे दो तरह की हवाएं चलती है, जेट भी है इसमें, तो दो जेट है। तो दो जेट है, एक जेट जो है वह 2 से 3 किलोमीटर से चल रही है और उसका भी डायरेक्शन यही है आपका कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। हवा जिधर से आती है डायरेक्शन उसका होता है। और एक 10 से 12 किलोमीटर से चल रही है जिसका डायरेक्शन भी यही है आपका नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और दोनों का काम क्या है, यह जो है सो मानसून को मजबूती प्रदान करती हैं। ये दोनों हवाएं जो है आपका, ये जेट स्ट्रीम जो है आपका, ये जेट जो है मानसून को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरीज ऑफ मानसून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो मानसून है, मानसून में दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी खास करके, और वह दो बात क्या है, तो वह दो बात यह है कि आपका इंडियन मानसून ड्यू टू द, यहाँ पे अर्थ का जो एक्सिस है टिल्ट है। अर्थ की एक्सिस टिल्ट होने के कारण जो कि यहाँ पे आपको मानसून आ रहा है। दूसरा चीज़ है कि आपको एक ये कंसेप्ट हो गया, और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि एक थर्मल है और दूसरा डायनामिक है। ओके, तो ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अगर मानसून को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हर एक फैक्टर को हमें कंसीडर करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आपका थर्मल कंसेप्ट को। हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करने आपका थर्मल कंसेप्ट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो थर्मल कंसेप्ट किसका दिया हुआ है, हेली का दिया हुआ है। ये जो है सो आपका 1686 में इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। तो थर्मल कंसेप्ट से आपको जाहिर से पता चलता है कि हीटिंग और कूलिंग का ही कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि आपको सन जो है आपका 23 1/2 नॉर्थ पे है, तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट उठेगा और यह जो है सो हॉट होगा आपका यह रीजन। जैसे इसमें जो है सो राजस्थान हो गया और यूपी हो गया, असम हो गया, यह एक आपका हॉट रीजन का एक्सिस बनेगा पूरा। ठीक है, यह और बांग्लादेश भी हो गया इसमें, यह हॉट रीजन का एक एक्सिस बनेगा। और यहाँ पे चूँकि जब हॉट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, तो हाई प्रेशर आपका इंडियन ओशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है स्लेनेट पड़ रही है, मतलब 90 डिग्री पे नहीं पड़ रही है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री पे सन रेज पड़ रहा है, और यहाँ पे जो है सो आपका स्लैंट पड़ रही है, इसलिए जो है सो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा। तो ऊपर जो है सो कम प्रेशर होगा और नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा, और एयर का मूवमेंट जो है सो नीचे से ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हवा चलेगा, चूँकि आसमानी हवा जो चलेगी वह किस चलेगी, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यह जो है सो आपके जेट के रूप में हवा चलेगी। ठीक है, और जो है सो लैंड पे जो हवा चलेगा, जो इंडिया के साइड जो हवा चलेगा रिटर्न होगा, वह क्या होगा, वह उल्टा होगा ना जी इसका। तो यह जो है सो आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चलेगा। यह लैंड पे हवा चल रहा और ये आसमान में हवा चल रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आपको इसके कारण क्या होगा, रेनिंग होगा। ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कम, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे कोल्ड, कम टेम्परेचर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि थर्मल डिफरेंस कंसेप्ट। दिस इज कॉल्ड एज
थर्मल डिफरेंस कॉन्सेप्ट। तो यह जो है सो आपका एक थर्मल डिफरेंस कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे आपका, तो ER सरहेग का जो कॉन्सेप्ट है, एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। थर्मल डिफरेंस आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपका थोड़ा सा एरोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में। तो ये जर्मन जोग्राफर हैं ER सरहेग। ठीक है, ER सरहेग जो है सो कहाँ के रहने वाले हैं? यह जर्मनी के रहने वाले हैं। इनका यह कंसेप्ट है। इनका क्या कहना था? तो इनका यह कहना था आपको कि यह जो है सो आपको एरोलॉजिकल कंसेप्ट में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनकी जो थ्योरी है एक्चुअल में, तो यहाँ पे एक राजस्थान को यह जो है सो ज़्यादा हिट कर देंगे, और थार के जेडेड से उठने वाली जो कन्वेक्शनल करंट है 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से जो है सो एंटी ट्रेड बन जाती है, और यही जो है सो एंटी ट्रेड इंडियन ओशन में उतरती है। तो इनका कहना था कि आपको राजस्थान जो है सो टू मच हीट हो गया। तो टू मच हीट हो गया तो हवा जो है सो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठी, और उसके बाद में यह कन्वेक्शनल करंट 2 to 3 किलोमीटर से आपको एंटी ट्रेड बन गई, और यह एंटी ट्रेड का जो डायरेक्शन होगा वह जो है सो आपका नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, और यह कहाँ उतर रही है? तो यह इंडियन ओशन में उतरेगी। तो ये 2 से 3 किलोमीटर की हवा उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी कि मानसून आ जाए। तो इसलिए जो है सो इसको कहा जाता है कि इट इज ओनली मेड मोर स्ट्रॉन्ग मानसून, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर पे एयर की डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उस हवा का मूवमेंट इतना तेज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि 2 से 3 किलोमीटर से जब हवा उठेगी तो वहाँ 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद में हवा की डेंसिटी कम होगी, तो वो जो है सो जिधर रास्ता मिलेगा उधर भागने की कोशिश करेगी, और वह हाई प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि हवा लो प्रेशर से वो हवा गर्म है, तो इधर भागने की कोशिश करेगी। जब भागने की कोशिश करेगी तो इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो यह सिर्फ और सिर्फ मानसून को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मानसून के ओरिजिन का यह रीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में फ्लोन का जो है सो डायनामिक कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो फ्लोन का जो डायनामिक कंसेप्ट है, तो हम लोग देख रहे हैं फ्लोन का डायनेमिक कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मेन मोटो था, इन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया प्रेशर बेल्ट को। प्रेशर बेल्ट को शिफ्ट किया, सन के मूवमेंट के हिसाब से इन्होंने क्या किया, प्रेशर बेल्ट को इन्होंने मूव करा दिया, और प्रेशर को मूव करा दिया तो एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर को मूव कराने के बाद में इन्होंने मानसून को इंडिया में ले आए हैं। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि कन्वेक्शनल करंट उठेगा, कन्वेक्शनल करंट उठने के बाद में यह आपको एंटी ट्रेड बनेगा, एंटी ट्रेड बनेगा, और फिर जैसे जेट बनेगा,
और जेट बन के यह जो है सो 20 से 30 डिग्री पे उतरेगा और फिर जो है सो यह जो है सो आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो करेगा और फ्लो करके यह जो है सो मानसून का कारण बनेगा। ठीक है, तो यह जो है आपका डायनामिक कंसेप्ट जो है सो जो फ्लोहन का है उनका मेन क्या कि इन्होंने प्रेशर बेल्ट को, जो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे था उसको उन्होंने क्या किया कि ऊपर खिसका, जो यहाँ था उसको यहाँ खिसका करके, जब यहाँ तो ये पूरा प्रेशर बेल्ट ऊपर खिसक गया तो हवा का डायरेक्शन 90 डिग्री, जीरो क्रॉस कर 90 डिग्री से इंडिया पे अटैक करना पड़ेगा। तो यह जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, क्योंकि आप थर्मल की जो बात करते हैं ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हवा की, इंडिया में जो मानसून आ रहा है वो तो हवा के कारण आ रहा है ना, तो हवा का जो मेन मानसून का जो मेन कॉज है वो हवा का ही कारण है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्टर्ली जेट की बात करेंगे, स्टर्ली जेट थ्योरी पी कोटेश्वरम का। तो जो आपका स्टर्ली जेट थ्योरी है इसका क्या कहना है भाई? तो स्टर्ली जेट थ्योरी है, यह कहता है आपको कि यहाँ पे चूंकि मेन बात यहाँ पे है कि यह एक तरह से कहा जाए तो एरोलॉजिकल कंसेप्ट ही है। ठीक है, और इनका कहना है कि आपको यह हवा जो 2 से 3 किलोमीटर से न मुड़ करके, एक्चुअल में चूंकि जो एरोलॉजिकल कंसेप्ट जो था पहले का कि 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से हवा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलेगी, लेकिन इनका कहना था कि भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो ये विंड जो है सो यह एंटी ट्रेड है। तो इनका कहना था कि हवा हमारी जो है सो ट्रोपोपॉज तक जाएगी और ट्रोपोपॉज से यह जो है सो आपको 10 से लेके 11 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई से यह हवा जो है सो आपको नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलेगा। ठीक है, और यही जो है सो आपको इंडियन ओशन में उतरेगा। और फिर जो है सो जीरो को क्रॉस करने के बाद यह जो है सो आपको साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होकर के इंडिया में अटैक मारेगा। तो इनका बस यहाँ ही है, इनका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यह जो है उन्होंने एरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो 2-3 किलोमीटर बताई गई थी, इनका यह ट्रोपोपॉज से जाकर उतरेगा। ठीक है, अब हम लोग जरा सा मोनेक्स का जो रिसर्च है, मोनेक्स 1972 का, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो मोनेक्स के टाइम पे एक्चुअल में इंदिरा गांधी का टाइम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार जो है सो 1969 में 70 में जब ड्रॉट पड़ता है तो उस टाइम पे आपको पता है कि इंडिया और रसिया के बीच में ऑलरेडी जो है सो डिफेंस एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रसिया के 2 साइंटिस्ट, रसिया इसमें मदद करता है कि भाई मानसून नहीं है, सूखा पड़ा हुआ, तो क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपको 2 रसियन साइंटिस्ट हैं और 4 इंडियन साइंटिस्ट हैं। ये जो है सो आपको स्काई में जाते हैं और वहाँ से वॉच करते हैं हवा को। इंडिया के ऊपर जो कौन सी हवा चल रही है उसके ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो हवा यहाँ वो लोगों ने देखा कि वो ट्रोपोपॉज तक गए हैं, तो ट्रोपोपॉज पे 2 एयर देख रहे हैं यहाँ पे, यह जो है सो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से जो एयर चल रहा है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो यह एयर कभी जो है सो
तो ये हर कभी कभार जो है सो तेज़ हो रही है, फास्ट फ्लो कर रही है, और कभी कभार ये स्लो फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे यह कंक्लूजन निकाला गया कि भाई देखो कि ये फास्ट और स्लो के पीछे का रीज़न क्या है, कभी बहुत तेज़ हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे रिसर्च किया गया, और रिसर्च में यह पाया गया कि जो हीटिंग का जो कन्वेक्शनल करंट उठने के पीछे का जो इंडिया में रीज़न है, वह 3 रीज़न है। पहला तो ये है कि आपका थार का डेजर्ट है, फर्स्ट इज द थार डेजर्ट, ओके। तो ये पहला हो गया। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट था आपका कि एल्बेडो, एल्बेडो मतलब कि जो आइस है, आइस पे जब सनरेज पड़ता है तो चमकता है, तो वहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट वेव रिटर्न हो जाएगा, और वही शॉर्ट वेव जब रिटर्न होगा तो कुछ ना कुछ कमज़ोर हो जाएगा, तो वो भी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कन्वेक्शनल करंट को बनाने में मदद करेगा। और इसमें तीसरा पॉइंट था आपको कि तिब्बत का पठार, ओके। तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो ये 3 फैक्टर हैं जो इंडियन मानसून को लीड करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंस है, अगर इसमें कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इंडियन मानसून को प्रभावित करने वाले ये कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट में से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कंसेप्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तब आपको बताना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो बोलेंगे सर यह थार डेजर्ट ही हमारा मेन ड्राइविंग फैक्टर है। लेकिन अगर उसके अलावा पूछ लिया जाता सेकंड स्थान किसका देना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर तिब्बत का पठार को हम दे सकते हैं, और थर्ड स्थान जो होगा वो हिमालय को दे सकते हैं। तो हवाएं जो तेज या स्लो हो रही हैं उसके पीछे का कॉज जो है वह थार के डेजर्ट की हीटिंग है, एल्बेडो ऑफ द हिमालय की है, और तिब्बत पठार की हीटिंग है। ये 3 कॉज हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपको मानसून कुछ जो है सो आपको यहाँ पे ट्रेंड में आपको मतलब कि इसमें कुछ आपको चेंज हो रहा है। तो चेंज क्यों हो रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लोग कहें अगर, यह थार का डेजर्ट है। तो थार के डेजर्ट में अगर आप चेंज करेंगे, इसी को कहा जाता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इन द क्लाइमेट एंड ड्यू टू दैट चेंज द क्लाइमेट। तो यहाँ पे थार के डेजर्ट में आजकल वहाँ पे एक इंदिरा कनाल है जो जैसलमेर, बाड़मेर और जो है सो आपका गंगानगर, श्रीगंगानगर, बाकी जगहों पे सिंचाइयाँ हो रही हैं। तो इंडिया के आप देखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है सो यहाँ पे एक कनाल बना दिया गया है, ये यहाँ तक नहीं आता है, ये राजस्थान में जो है सो यहाँ से एक कनाल बनाया गया है, ये किनारे किनारे। तो यह कनाल जो है सो इसको कहा जाता है इंदिरा कनाल। तो जब इंदिरा कनाल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर होगा, अब प्लस इरिगेशन होगा। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन जब होगा तो इसकी हीटिंग रिड्यूस हो जाएगी। हीटिंग इसकी क्या हो गई, घट गई। जब हीटिंग घट गई तो आपका जाहिर सी बात है कन्वेक्शनल करंट भी घटेगा, और जब कन्वेक्शनल करंट घटेगा तो प्रेशर डिफरेंस भी घटेगा, प्रेशर डिफरेंस घटेगा और एयर का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, एयर फ्लो रिड्यूस होगा। और एयर फ्लो रिड्यूस होने का मतलब है कि मानसून भी कम हो जाएगा, मानसून कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर आपने क्लाइमेट, अगर आपने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया तो नेचर आपको झटका देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों ने आपको पूरा मानसून के कॉन्सेप्ट को समझाए कि कितने थ्योरी हैं, और कायदे से कहा जाए तो सबसे सुंदर जो थ्योरी है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि जो कन्वेक्शनल करंट और जो थर्मल डिफरेंस, जो एयर का जो मूवमेंट है ना, एयर का मूवमेंट मतलब कि प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग जो है सो वो मेन थ्योरी है। उसके बाद में सपोर्ट में जो थ्योरी आती है वह क्या आती है, आपका थर्मल का डिफरेंस वाला आता है, और थर्ड वाला जो है सो जो 2-3 किलोमीटर वाला जो है सो एरोलॉजिकल कंसेप्ट है वो आता है। तो मेन यही 3 कंसेप्ट है, ठीक है। और जो रिसेंट का जो मोनेक्स वाला प्लान था जिसमें थार डेजर्ट, तिब्बत और अल्बेडो, ये उसको सपोर्ट करने वाली थ्योरी है, लेकिन मेन थ्योरी जो है सो शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट ही है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही है। थैंक यू।